अहम खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि मुकदमे पर फरीकैन को संजीदा बहस की तवक्को है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये इस्तफसार किया गया और कहा कि लार्जर बेंच को बेहतरीन मावनत फराहम करनी होगी। अदालत ने तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब मांग लिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम मुकदमे की समाअत हुई जो अदालती इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से मंजूर किया गया था। उस बिल के ज़रिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात थे उनको कम किया गया था। इस बिल के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्तें थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने अहम समाअत की और एक डायरेक्शन क्लियर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बुनियादी तौर के ऊपर आज की समाअत के जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल के ऊपर जो स्टे ऑर्डर दिया था उसको ख़त्म करने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने और पाकिस्तान बार कौंसिल ने दोनों ने इसमें फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की, इसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि अगर यूँ तमाम जजेस जिनके ऊपर एतराज़ात किए जा रहे हैं यूँ अगर ये कोई अपनी मर्ज़ी से बेंच बनवाना चाहेगा तो अदालत ऐसे किसी रिक्वेस्ट को नहीं मानेगी, क्योंकि एक मैसिव कैंपेन की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ और ऐसा माहौल बना दिया गया है जिसमें तमाम ही जजेस को मुतनाज़ बना दिया गया है और तमाम ही जजेस को पर एतराज़ात किए जा रहे हैं। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दूसरी जो इस्तदा थी फुल कोर्ट बनाने की उसको भी मुस्तरद कर दिया है। और तीसरा बुनियादी तौर के ऊपर ये कहा है कि जो ये कानून साजी की गई है अदालती इस्लाहात बिल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील कर दिया गया है और तब्दील करने की कोशिश की गई है। ये बहुत अहम मामला है और चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आइन के बुनियादी ढांचे को ही तब्दील कर दिया जाए एक बिल के ज़रिए और एक तरमीम के ज़रिए या एक एक्ट के ज़रिए। लिहाजा इस तीनों एस्पेक्ट्स को देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस अहम मुकदमे की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है और साथ में पार्लियामेंट से मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है कि जो इस तरमीम में के दौरान जो प्रोसीडिंग्स हुई पार्लियामेंट में और साथ में जो स्टैंडिंग कमेटी में प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनका भी रिकॉर्ड दे दिया जाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस अहम मुकदमे में तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है, जो कानून साजी की गई जिस तरीके से की गई और जो उसमें कार्रवाई हुई उसका भी रिकॉर्ड दिया जाए। और साथ में ये भी पूछा गया कि क्या यूँ आइन के बुनियादी ढांचे में कोई तब्दीली की जा सकती है या नहीं की जा सकती, इसके ऊपर तमाम जो फरीकैन हैं वो अपनी अपनी राय दें। एक कंसाइज स्टेटमेंट्स मुख्तसर रिपोर्ट भी और जवाब भी मांगा गया है। तमाम फरीकैन से ये कहा गया है कि वो अपनी अपनी राय दें कि कैसे ये अदालत के ऊपर जो एक कंट्रोल करने की कोशिश की गई है क्या ये आइन में गुंजाइश है भी या नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके के ऊपर बहुत तहम्मुल से दलाइल भी दिए, रिमार्क्स भी दिए और ये भी कहा कि ये तो तमाम तर कानून साजी है, ये बुनियादी तौर के ऊपर आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसको अफेक्ट करने की कोशिश है, क्योंकि आइन में बहुत वाज़ेह है कि अदलिया की आज़ादी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन इस कानून साजी के ज़रिए इस अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करने की एक कोशिश है। इन तमाम एस्पेक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखेगी। लिहाजा चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जो सियासी जमातें हैं उन्होंने पूरे जो जुडिशल सिस्टम है उसको पोल्यूट कर दिया है, उसको आलूदा कर दिया है और सियासी जमातें माजरत के साथ उन्होंने कहा कि इंसाफ नहीं चाहती बल्कि वो अपने मनपसंद फैसले चाहती हैं और अपने मनपसंद बेंचेस चाहती हैं। लिहाजा चीफ जस्टिस ने यह कहा कि किसी भी तरीके से अदलिया की आज़ादी के ऊपर कोई कदगन नहीं लगने दी जाएगी। इस मौके के ऊपर ये कहा गया कि तमाम फरीकैन को सुना जाएगा, इसमें अटॉर्नी जनरल भी अपने रिकॉर्ड दें, दलाइल दें, साथ में जो तमाम सियासी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी के फारूक इजनाई को अदालत ने कहा कि वो भी हमें असिस्ट करें, साथ में जो दीगर सियासी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, जमात इस्लामी, JUI और तमाम बड़ी सियासी जमातें जिसमें तहरीक इंसाफ भी है, तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो भी अपने दलाइल दें और ताकि इस अहम नुक्ते के ऊपर अदालत किसी नतीजे पर पहुँचे। लेकिन अदालत ने यह कहा कि ये बहुत अफसोसनाक अमर है कि तमाम ही जजेस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई और यहाँ पर यूँ भी कहा जाता रहा कि फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए और 2 जजेस को निकाल दिया जाए, जब पाकिस्तान बार कौंसिल ने यह एतराज़ भी किया कि इस बेंच में शामिल एक जज हैं उनके खिलाफ प्रेफरेंसेस दायर किए गए हैं, लिहाजा ये इस्तदा है कि उनको इस बेंच से निकाल दिया जाए। इस मौके के ऊपर भी
चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अगर आपने सिर्फ इन कंप्लेंट्स के ऊपर किसी को बेंचेस से निकालना है तो शायद सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों के ऊपर ही एतराज़ात सामने आ जाएं और इस तरह के बयानात दिए जाते हैं जिससे सारे जजेस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती है। लिहाजा चीफ जस्टिस ने एक बार फिर वाज़े किया कि बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है और चीफ जस्टिस ने जो बेंच बनाना है उसी ने केस की समाअत करनी है। लिहाजा फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा है हुकूमत की भी और पाकिस्तान बार कौंसिल की, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। साथ में स्टे ऑर्डर को ख़त्म करने की जो इस्तदा की गई थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि पीर के रोज़ से यही बेंच समाअत करेगा। और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस में बहुत वाज़ेह था कि अगर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस भी दायर हो जाए तो कोई उसकी जुडिशल पावर्स को ख़त्म नहीं कर सकता और ना ही महज किसी के खिलाफ शिकायत दाखिल करने से किसी जज को काम से रोका जा सकता है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ये वाज़ेह कर चुकी है कि जो रेफरेंस फाइल किया जाता है जजेस के खिलाफ वो महज एक शिकायत है, उसका किसी भी तरीके से जज की जुडिशल पावर्स को ख़त्म नहीं कर सकता। लिहाजा ये कहा गया कि जब तक जो जुडिशल कमीशन है या जुडिशल इजलास है उसमें जब तक सिफारिश न कर दी जाए किसी जज को हटाने की तब तक जज को काम से नहीं रोका जा सकता। लिहाजा आज आप साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील, समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि रियासत के